अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनोशा। ये कोर्स पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन के मुताबिक एमबीए के 5th सेमेस्टर के लिए डिज़ाइन किया गया है। कोर्स का नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम से। इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसको यूज़ करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर यानी मशीन्स। हमारे पास फिज़िकल डिवाइसेस होंगी, मशीन्स होंगी, तभी हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को रन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैंक की एग्जांपल लें। अगर एक बैंक में कोई सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन करवाया जा रहा है, मशीन्स यूज़ करनी है हमने, तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिवाइसेस की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल आपको एटीएम मशीन चाहिए, आपको कंप्यूटर्स चाहिए, आपको प्रिंटर चाहिए, आपको बायोमेट्रिक डिवाइसेस चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन करवा रहे हैं जिसके थ्रू आपके एम्प्लॉयज़ की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, तो जब तक वो डिवाइस आपके पास नहीं है, आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस तरह से यूज़ करेंगे। तो हार्डवेयर का इन फिज़िकल डिवाइसेस का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं। इन सभी डिवाइसेस को यूज़ करते हुए आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाएंगे भी और यूज़ भी करेंगे। तो हार्डवेयर इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। देन है हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स अब हमारे पास, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होंगे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज़ है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है, जिनके बगैर आपका कंप्यूटर रन नहीं करेगा। तो अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स नहीं है तो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ रन करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोसीजर्स बहुत ज़रूरी हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं, ताकि आप मशीन्स को कंट्रोल कर सकें, फ़िज़िकल डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें। सॉफ्टवेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डेटाबेस। हर इंफॉर्मेशन सिस्टम की बैक एंड पे एक स्टोरेज रिपोजिटरी होती है जिसमें उसका डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, हमारे कस्टमर्स ने जितने ऑर्डर्स दिए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, हमारे सप्लायर्स के साथ जितनी डीलिंग्स हुई हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, हमने कितना टैक्स पे किया है उसकी इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन स्टोर कर रही होती है। तो वो सब फैक्ट्स एंड फिगर्स हम सेव करते हैं किसी पर्टिकुलर डेटाबेस या स्टोरेज डिपॉजिटरी में, और इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं जिनमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है, एसक्यूएल है और इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। देन टेलीकम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम कभी भी एक सिस्टम के लिए, एक कंप्यूटर के लिए नहीं डिज़ाइन किया जाता, नहीं बनाया जाता। आपको हमेशा एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। आपको हमेशा इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं वो सब शेयर करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपनी है, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। आपके पास एचआर डिपार्टमेंट भी है, आपके पास अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट भी है। आप चाहते हैं कि इन डिपार्टमेंट्स की एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर हो सके, इनकी प्रोसेसिंग एक दूसरे के साथ शेयर हो सके। तो फिर आप क्या करेंगे, आप नेटवर्क क्रिएट करेंगे ताकि जैसे ही एक एक्टिविटी परफॉर्म हो तो दूसरे डिपार्टमेंट को पता चल जाए कि ये एक्टिविटी परफॉर्म हो गई है। जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर किया, मैन्युफैक्चरर को पता चल गया कि एक ऑर्डर रिसीव हो चुका है। तो टेलीकम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर्स को और डिफरेंट मशीन्स हैं उनको कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से कि वो आपस में सिग्नल शेयरिंग या डेटा सेंड एंड रिसीव कर सकें। तो नेटवर्क्स बनाए जाते हैं, यानी मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके आप नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं। इसमें कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, इसमें आपकी मोबाइल डिवाइसेस भी हो सकती हैं, लैपटॉप्स भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करके आप नेटवर्क बना लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नेटवर्क्स तो इंटरनल होते हैं और कुछ नेटवर्क्स ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नली बाहर की दुनिया से भी उस ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करते हैं। तो उनके लिए हम मोस्टली कनेक्शन के लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं, दैट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क। पीपल, हाँ डेफिनेटली आपके पास लोग होने चाहिए। अब लोग दो तरह से होते हैं, एक वो होंगे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट होंगे, प्रोग्रामर्स होंगे, डेवलपर्स होंगे, जिनकी ज़रूरत है कि वो सॉफ्टवेयर बना कर दें इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, वो लोग होने ज़रूरी हैं। अगर वो लोग आपको अवेलेबल नहीं होते तो कौन बनाएगा आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूजलेस। और अगर वो लोग बना के भी दे देते हैं तो फिर आपके पास
उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को रन करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी लोग होने चाहिए, सेंसिबल एंड यूजर्स होने चाहिए आपके पास, जो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए यूज करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिजनेस के लिए उसमें वैल्यू ऐड हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका अकाउंटेंट है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करना जानता है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसके टूल्स, उसके फीचर्स को यूज कर सकता है। इसी तरह से कोई भी आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर है या आपका मैनेजर है, उसके लिए उस पर सपोर्ट होनी चाहिए, और वो उन्हें से रन भी करेंगे और उस पर अपने ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे। तो लोगों की विलिंगनेस बहुत ज़रूरी है, लोगों का उसे ऑपरेट करना, उसे रन करना, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग ही विलिंग नहीं है, एंड यूज़र नहीं है आपके पास जो उसका उस सॉफ्टवेयर पे काम कर सके, तो फिर वो यूजलेस है। इसके अलावा प्रोसीजर्स हैं, डेफिनेटली आपके पास पॉलिसीज होती हैं, आपके पास स्ट्रैटेजीज होती हैं, आपके काम करने के पैटर्न्स होते हैं, वेज ऑफ डूइंग थिंग, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हम उस पर यूज कर रहे होते हैं। सो आपके पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज या पॉलिसीज है जिनको आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है। आपने अपने डेवलपर्स को बताना है, हम इस तरह से काम करते हैं, हमारे ये रूल्स हैं, हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो जो हमारे रूल्स के ऊपर काम करे। उनको पहले से इंस्ट्रक्ट कर देना है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे रूल्स के साथ काम करे, ऐसा सॉफ्टवेयर हमें डिजाइन करके दो। तो वो आपके पास क्लियर प्रोसीजर होने चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्लियर आपको पता होना चाहिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। तो ये सब कंपोनेंट्स है इंफॉर्मेशन सिस्टम के। अगर ये सब कंपोनेंट्स आप के पास अवेलेबल है, इनको आप यूज करते हैं, तो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को सक्सेसफुली डिजाइन भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। इनमें से एक भी एंटिटी अगर मिसिंग होती है तो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्लीट कंसीडर नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ही ना कर सके उस सूरत में। कुछ क्लासिफिकेशन की गई है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की, उसकी टाइप्स वगैरह डिजाइन की गई हैं, उस तक चलते हैं जी। तो बेसिकली दो टाइप्स हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की, जो कि जेनेरिकली या जनरली बोला जाता है कि ये दो टाइप्स हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की। एक है ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, दूसरा है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। इन दोनों के लिए ही मोस्टली इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं। ऑपरेशन सपोर्ट का मतलब है कि जो आपकी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं कंपनी में, ठीक है, ऑपरेशंस जो परफॉर्म हो रहे हैं किसी भी कंपनी में, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, कुछ भी, कोई हेल्थ सेक्टर में काम हो रहा है, कुछ भी। जो आपके ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए सिस्टम्स बनाए जाते हैं, उन्हें ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। और इन सिस्टम्स की एग्जांपल्स में हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम होते हैं, और एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम होते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद होते हैं मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम। मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम में वो सिस्टम्स होते हैं जो मैनेजर्स को किसी ना किसी तरीके से फैसिलिटेट करें, उनकी एक्टिविटीज़ में हेल्प करें। उन सिस्टम्स को हम मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम की कैटेगरीज में लाते हैं, और इसमें हम तीन पढ़ेंगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो दो बेसिक कैटेगरीज हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप्स को जब डिवाइड करें। पहला है ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर ऑपरेशंस एक्टिविटीज को हैंडल किया जाता है। दूसरा है मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर मैनेजर्स की डिसीजन मेकिंग पावर को फैसिलिटेट किया जाता है। और इनके आगे से फर्दर टाइप्स हैं। सो नेक्स्ट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होते हैं। ट्रांजैक्शन, इसके नाम से जाहिर है, ट्रांजैक्शन हम अक्सर ये कर रहे होते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, हम लोग बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ विदड्रॉ कर लिया, कुछ कैश डिपॉजिट कर लिया, ये हम ट्रांजैक्शन में इन चीज़ों को कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, कोई सेल कर रहे हैं, कोई परचेजेस कर रहे हैं, इन्वेंट्री में कुछ चेंज आ रहा है, स्टॉक में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ भी इस तरह की नेचर ऑफ द बिजनेस जो है उस पर डिपेंडेंट है कि ट्रांजैक्शन आप किस मायने में ले रहे हैं। ट्रांजैक्शन आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को भी कहा जा सकता है। मैं फॉर एग्जांपल आपको लेक्चर दे रही हूँ, हम इसे भी, अगर हम इसे डेटाबेस में या किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू करवा रहे होते हैं और हमारे इस एक्टिविटी से इंफॉर्मेशन सिस्टम में कुछ इनपुट्स जारी होती हैं, कुछ प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो हम उसे भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन कह रहे होते हैं। तो ट्रांजैक्शन कोई भी एक्टिविटी जो कि आपकी डेली
रूटीन वाइज परफॉर्म हो रही है, डेली परफॉर्म हो रही है, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे परफॉर्म हो रही है, और वो आप कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू से परफॉर्म भी कर रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, इसलिए कि आपके बिजनेस के लिए या आपके बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, आपके बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए ये एक्टिविटी ज़रूरी है। अच्छा, हमें पता है कि बेसिकली आप लोगों ने मैनेजमेंट या बिजनेस का कोर्स पढ़ा होगा, आपको पता है कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एक होती है जो हमारे पास टॉप लेवल होती है, एक मिडिल लेवल और एक लोअर लेवल जो है मैनेजमेंट होगी। टॉप लेवल में हमारे पास वो लोग आ जाते हैं जैसे सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली डिसीजन मेकर्स होते हैं, जिनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर सबसे ज़्यादा होती है। वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और उनके पास राइट्स होते हैं कि वो बड़े बड़े डिसीजंस ले सकें और अपनी कंपनी के अपनी कंपनी के बारे में वही डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ कोई नई फैक्ट्री ओपन करनी, कहाँ कोई नया प्लांट लगाना है, कौन सी प्रोडक्ट कब ख़त्म कर देनी। इस तरह के जो बड़े डिसीजन और इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो आम वर्कर नहीं ले सकता, वो सीईओज, डायरेक्टर्स या जो ओनर्स हैं कंपनी के, वो ही लेते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट है जो कंट्रोलिंग, प्लानिंग और इस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ताकि वो जो प्लान्स टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिए हैं उसके बारे में जो अपने से लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनको गाइड भी कर सकें और उनसे काम भी करा सकें, उन्हें एक्टिविटीज़ और टास्क असाइन कर सकें ताकि वो काम कर सकें। तो ये जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं मिडिल लेवल मैनेजर, लाइक बजटिंग कर दी और टास्क असाइन कर दिया, इस तरह की चीज़ें। जो ऑपरेशनल वर्कर्स होते हैं ना, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, एक्चुअली काम वो कर रही होती है, एक्चुअली एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रही होती है, बट उनको बना बनाया प्लान दे दिया जाता है कि आपने इसी पे काम करना है। बहुत स्ट्रक्चर्ड होती हैं उनकी चीज़ें, वो कुछ अनयूजुअल नहीं कर सकते, कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकते, ठीक है, वो बाउंड होते हैं, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा नहीं होती। सो कॉन्सेप्ट वहाँ से आया कि जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है ना, ये मोस्टली ऑपरेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में जितने वर्कर्स काम कर रहे होते हैं वो इसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे सेल्स, हम लोगों ने फॉर एग्जांपल कंपनी के सीईओज ने डिसाइड कर दिया कि ये प्रोडक्ट होगी, हम इसकी ये प्राइस सेट करेंगे, मार्केट में इस तरह से इसकी ग्रोथ करनी है, वो सारे उन्होंने मार्केट में इस तरह लॉन्च करना है, उन्होंने सब डिसाइड कर लिया। अब मिडिल लेवल मैनेजर्स उनके ही उस डिसीजन पे काम करेंगे और प्लानिंग करेंगे, मार्केटिंग प्लान्स बनाएंगे, ठीक है, स्केजुलिंग करेंगे, प्रोडक्शन की स्केजुलिंग करेंगे और अपने से लोअर लेवल वर्कर्स को गाइड करेंगे कि आपने इस तरह से काम करना है। अब वो लोअर लेवल ऑपरेशनल वर्कर्स एक्चुअली होंगे जो उन चीज़ों पे, सेल्स पे भी काम करेंगे, सेल्स भी लेंगे, ऑर्डर्स भी लेंगे, प्रोडक्शन की के लिए फैक्ट्री पे मशीन्स को भी हैंडल करेंगे। वो सारे वर्कर्स ऑपरेशनल लेवल पे जो होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे। सो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स जो हैं वो मोस्टली ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स जो हैं उनको सपोर्ट दे रहे होते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो अपनी एक्टिविटीज़ इनके साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसमें मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि परचेजेस करें, सेल्स करें, कोई इन्वेंट्री यानी स्टॉक वगैरह में कुछ चेंज होता है तो इन्वेंट्री में चेंज वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो इन सबको ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। और आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन या इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी डेटाबेस है जिसमें आप डेटा स्टोर करें, सबसे पहले वो टीपीएस यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के जरिए ही प्रोसेस होती है और रिकॉर्ड होती है इन्फॉर्मेशन। और ये रियल टाइम है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, यानी फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर आया तो ऑन द स्पॉट इसमें एंटर हो गया है, एक आइटम स्टॉक में से माइनस हुई है, ऑन द स्पॉट इस पे हो गई है। कोई आप लोगों ने यहाँ पे देखिए जो पिक्चर दी हुई है, बेसिकली इमेज, इसके अंदर उन्होंने एम्प्लॉयज की पेरोल की एक एग्जांपल दी हुई है कि एक डेटाबेस है, पेरोल सिस्टम है, जो कि एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, जो उसकी टैक्स इंफॉर्मेशन, उसकी ग्रॉस पे और उसकी इस तरह की जो भी स्टेट टैक्स और अर्निंग वगैरह है उसकी, उसका एक रिपोर्ट उसकी जनरेट करके मैनेजर को दे रही है अपनी डेटाबेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। तो ये सारा कुछ जो बेसिक ऑपरेशनल लेवल पे एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो सारी टीपीएस सॉफ्टवेयर या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंडर आती हैं और इन सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। आई होप कि ये आइडिया बहुत क्लियर हो गया होगा। आपने बस इसको इस तरह से याद करना है, रूटीन वाइज एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं इन सॉफ्टवेयर के ज़रिए। जैसे ये बैंक्स में विड्रॉल हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है जो ऑनलाइन हो रही, कंप्यूटराइज्ड हो रही हैं, वो सब ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंडर आ रही होती हैं।
और ये ऑपरेशनल लेवल वर्कर्स को सपोर्ट देते हैं। और इसके अंदर जो बेसिक डेटाबेसेस, सबसे पहले जो डेटाबेसेस मेंटेन होती हैं और रिकॉर्ड कीपिंग होती है वो इन्हीं टीपीएस सिस्टम के थ्रू ही होती है। इन्हीं के डेटा को आगे मजीद फर्दर सिस्टम्स यूज़ करेंगे। जो इसमें मैनिपुलेशन होगी, जो इसमें डेटा स्टोर होगा, उसी को फिर दूसरे सिस्टम्स यूज़ करेंगे मजीद डिसीजन मेकिंग या और अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो दीज आर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम के नाम से जाहिर है कि कोई प्रोसेस है, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो, चाहे वो प्रोडक्शन का प्रोसेस हो या कोई भी प्रोसेस हो, उसको प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं ये सिस्टम। अब ये सिस्टम्स कौन से हैं और ये टीपीएस से डिफरेंट कैसे हैं? टीपीएस में हमारे पास एक्टिविटीज़ वो वाली परफॉर्म हो रही, सेल्स हो गई, ये इस तरह की चीज़ें। बेसिकली प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम किसी मशीन की वर्किंग को प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं। आपने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे ना फैक्ट्रीज़ की डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी। आपने शायद नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे मेगा फैक्ट्रीज़ में कुछ देखा हो इस तरह से, या आपने अक्सर देखा होगा कि कोक की फैक्ट्री में कोक किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो रही है, ये प्रोसेस दिखा रहे होते हैं, मशीन्स पे काम हो रहा होता है। फैक्ट्री में मशीन्स पे मशीन की हर ही जो उसका स्पॉट है उस पे ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमंस इन्वॉल्व हो और ह्यूमंस काम कर रहे हो। समटाइम्स मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ होते हैं, ह्यूमन ना भी हो उस मतलब मशीन के उस स्पॉट पे, तो सॉफ्टवेयर एडजस्टमेंट कर देते हैं। सॉफ्टवेयर देख लेते हैं कि केमिकल कितना चाहिए। समटाइम्स कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें ह्यूमंस के लिए डेंजरस होता है मशीन के साथ इंटरेक्ट करना। समटाइम्स हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, समटाइम्स कुछ हार्मफुल केमिकल्स यूज़ हो रहे होते हैं, समटाइम्स कोल्ड होता है बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट कि वहाँ पे ह्यूमन का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो जब इंडस्ट्रीज़ में जहाँ हैवी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ कुछ इस तरह की प्रोसेसिंग हो रही है, आप कुछ इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर कंट्रोल कर रहे हैं, कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने ये हैंडल करना है कि हमने कहाँ पे कितना केमिकल ऐड करना है, कहाँ कितना प्रेशर लगाना है, कहाँ कितनी हीट देनी है, वही हैंडल कर रहे हैं, उनको इनपुट दे दी जाती है। तो उसे कहते हैं कि हम प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर मूवी देखी हो, एक बहुत पहले है वो चाइल्ड्स प्ले, जिसमें एक डॉल होती है और वो मर्डर करती है, चिकी आई गेस उसका नाम था। ये मूवी सबने ही देखी होगी बचपन में अपने। तो उस मूवी में आप देखें लास्ट में ये सीन आता है कि डॉल्स जो है, एक फैक्ट्री होती है और डॉल्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रही होती है और वहाँ कोई ह्यूमन नहीं होता। वो फैक्ट्री में ऑटोमेटिकली कहीं हाथ लग रहे हैं, कहीं नाक, कहीं कान और इस तरह की चीज़ें। सो वो फैक्ट्रीज को कौन इनपुट दे रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है और कौन देख रहा है कि उसकी तमाम एक्टिविटीज, उसके तमाम स्पॉट से वो प्रोडक्ट जो बन रही है वो सक्सेसफुली मूव कर रही है। तो ये एडजस्टमेंट सेंसर्स के थ्रू मशीन्स कर रही होती हैं, मशीन्स देख रही होती हैं कि जो प्रोसेस है कम्प्लीटली फॉलो किया जा रहा है और प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा है सक्सेसफुली या नहीं हो रहा। तो उसकी बैक एंड पे जितने भी कोड्स लिखे होते हैं, जितने भी एल्गोरिदम्स लिखे होते हैं, जितने भी वेरिएबल सेट हुए होते हैं, वो सब उस प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स जो है ना वो हैंडल कर रहे होते हैं। तो टीपीएस और पीसीएस यानी प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में हमें क्लियर एक डिफरेंस मिल गया कि टीपीएस में ट्रांजेक्शन्स एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे जो हो रही हैं, चाहे वो आपकी कैश की ट्रांजेक्शन्स हो, चाहे वो इन्वेंट्री चेंजिंग की ट्रांजेक्शन हो, चाहे कस्टमर रिकॉर्ड कीपिंग की ट्रांजेक्शन्स हो, कुछ भी हो, वो ऑपरेशनल लेवल पे मैनेज हो रही होती हैं। जबकि पीसीएस यानी प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम भी ऑपरेशनल लेवल पे ही है, बट ये आपकी फैक्ट्रीज में पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस को हैंडल करेंगे और कंट्रोल करेंगे और उसके लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं ताकि ये इंस्टेंट एडजस्टमेंट कर सकें डिफरेंट प्रोसेसेस पे। देन इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें अपने आइडियाज़ शेयर करने में हेल्प करते हैं। जो हमारी प्रोग्रेस है, जो टास्क हम कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे आजकल देखें तो हम सब लोग घरों में बैठे हुए हैं, आप लोग ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो घरों से ही काम कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन वगैरह का सिलसिला जारी है। तो इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें हेल्प करेंगे कि हम लोग एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकें, हम एक दूसरे को मटेरियल शेयर कर सकें, ठीक है। वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म होगा जिसके ज़रिए हम ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकेंगे ऑनलाइन। तो ये सारे फीचर्स हमें इंटरप्राइज कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो